थी नाम में आप लॉट मिले. I'm so glad to be here again because I've come again for after Sunday, Monday, like after 2 days because I was here on Saturday also, and I'm so glad to be with you as I'm always when I come to this page of Masih Mandli, then Agra Masih Mandli, I feel so glad, so happy that I can meet you all and share the word of God. So first of all, let us pray. हे प्यारे पिता परमेश्वर, जिसने हमें रचा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप हमारे साथ हैं और आप हमको हमेशा अपने हाथों में थामे हुए हैं और हमें हर बुराई से और हर बीमारी से और हर खतरे से आप बचा के रखते हैं. जैसे कुकाब अपने पंखों में अपने बच्चों को छुपा के रखती है और उनका ध्यान रखती है, वैसे ही प्रभु जी आप भी हमारा ध्यान रखते हैं और हमारी हर परिस्थिति और हर स्थिति आपके सामने होती है प्रभु जी, और आप हमेशा हमको हमारी मदद करना चाहते हैं प्रभु जी. इस सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम जो भी बोले प्रभु जी आपकी महिमा के लिए बोलें और प्रभु जी आपका नाम बड़ा हो और मैं घटूं आप बढ़ें. डियर फादर, जो भी हम बोलते हैं वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलें और हम सबके साथ जो भी इन वचनों को अटेंड करते हैं प्यारे प्रभु जी, उनके मनों को खोल दें, उनके कानों को खोल दें. और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए, जिनके इस पेज के द्वारा हम सुसमाचार फैला सकते हैं. उनको बहुत सारी आशीष दें. अब इस विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं. इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं. आमीन. सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब आनंदित होंगे और प्रभु में सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे. तो आइए इसी खुशी में हम एक गीत गाते हैं और वो गीत है स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें बनकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें बनकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार. हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया. तो हम हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहें और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि हालेलुया का मतलब ही यही है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज हिम ऑल द टाइम ओ माय सोल. और साथ साथ में एक और गाना है जो कि इसी थीम पर है, वो मैं अभी निकाल कर फिर गाती हूँ. आज मैंने
सॉरी, मुझे एक आंख से तो अच्छी तरह से दिख रहा है, पर दूसरी से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। One sec, I'm so sorry. ओके, एक पुराना गाना है, आई थिंक आप सबको आता होगा, और हम सब उस गाने को मिलकर गाएंगे। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब के घर में होवे सिताइश, रब के घर में होवे सिताइश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रोनी जी, शबनम जी, हम आपका स्वागत करते हैं। हम आप दोनों को बहुत प्रभु में आशीषें मिले। जय के जोर से फूंको नरसिंगे, जय के जोर से फूंको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, तारदार साजों पे रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। ग्रेस पडन जी, आपका स्वागत करते हैं। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में है वो कैसा कादिर, कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता। यस, हम नाच सकते हैं, हम गा सकते हैं, हम तालियां बजा सकते हैं, हम खुश होकर उस प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं।
हम कर रहे हैं। सारी मिलकर ताली बजाओ, सारी मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। कितना प्यारा गीत है ये, बहुत ही पुराना गीत है। जब मैं छोटी सी थी तब चर्च में और मीटिंग्स में ये गाना गाया जाता था, और तब से मुझे ये गाना याद है कि कितनी खुशी होती थी इस गाने को गाने में, और लोग जो हैं वो झूमने लगते थे खुशी से, और इस मधुर गाने को सुन के लोग तालियां बजाते थे, झूमते थे, गाते थे, नाचते थे, और मुझे अभी भी वो दिन याद है। और दाऊद भी यही कहता है कि हम प्रभु की प्रशंसा करने के लिए गाएं, नाचें, उछलें, और क्या करें, और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाएं और परमेश्वर की प्रशंसा करें। तो मेरे प्रियो, आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज का दिन भी प्रभु ने बनाया है, और प्रभु के लिए, हमारे लिए हर एक दिन अच्छा होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हर दिन अपनी बाहों में रखता है। हमारा परमेश्वर हर दिन हमें अपनी हिफाजत में रखता है। वो नहीं चाहता है कि हम भटक जाएं या हम दुखों में पड़ जाएं। वो तो हमें हमेशा संभाले रहता है, जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभाल के रखती है। और मुझे अभी तक याद है, हमारे मथुरा वाले घर में एक मुर्गी थी, और वो सबसे बड़ी मुर्गी थी, और उसका नाम मेरे हस्बैंड ने रखा था जच्चा रानी। जच्चा रानी, आप लोग हंसेंगे सुन के, उसका नाम जच्चा रानी क्यों रखा था? क्योंकि वो ढेर सारे अंडों को लेके बैठी रहती थी। उसके नीचे हम लोग ने अंडे रख दिए थे, और वो अंडों को लेके बैठी रहती थी, और इतनी ज़्यादा सतर्क हो रहती थी कि कोई भी उसके करीब ना जाए, उसके अंडों को कोई छू ना दे, और एकदम ऐसे लगता था कि मेट्रन के जैसे वो गुस्से में बैठी रहती थी कि कोई भी उसके अंडों को ना छू दे। तो हम लोग उसको जच्चा रानी कहते थे। और इसी तरह परमेश्वर हमको अपने पंखों तले, अपने नीचे उन अंडों के जैसे रखता है, जो अंडे जो कि इतने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं, उनको वो अपने पंखों तले रखता है कि एक भी अंडा टूट ना जाए, एक भी अंडे का छिलका चटक ना जाए, और उन्हीं अंडों में से जीवन निकलता है। जब वो अंडा टूटता है तो उसमें से जीवन उत्पन्न होता है। तो कितनी सुंदर बात है ये कि किस अंडे के टूटने से एक नया जीवन स्टार्ट होता है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर एक और बात मुझे आत्मा में लग रही है कि जब हम टूटते हैं तो हमारा नया जीवन स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हम टूटते हैं तो परमेश्वर हमारे बहुत करीब होता है। क्योंकि सामिस्ट दाऊद कहता है कि जब मेरा मन टूटा हुआ होता है तो परमेश्वर मेरे करीब होता है। सो मेरे प्रियो, हम सब ने इस बात को महसूस किया है कि जब हम टूटे हुए होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम लोगों से निराश होते हैं, जब अपने ही लोग हमें धोखा दे देते हैं, जब अपने ही लोग हमारा दिल तोड़ देते हैं, तो हम कितने निराश हो जाते हैं। वो चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, वो चाहे हमारे बच्चे हों, या हमारे टीचर्स हों, या हमारे पड़ोसी हों, कोई भी हमारा दिल तोड़ देता है तो हमें कितना दुख होता है। पर परमेश्वर हमारा दिल कभी नहीं तोड़ता। परमेश्वर तो अपने पंखों तले हमें अंडों के जैसे संभाल के रखता है कि हमें जरा सी भी ठेस ना लग जाए, हम कहीं से जरा सा भी क्रैक उसमें ना आ जाए। तो इतना महान है हमारा परमेश्वर। सो मेरे प्रियो, आइए हम वचन में चलते हैं। आज का वचन हमने प्रार्थना पे बनाया है। ये जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि हम बहुत बार प्रार्थना के विषय में बात करते हैं, और हम प्रार्थना करते भी हैं, और हम लोगों से भी प्रार्थना करवाते हैं, और बहुत से लोग जो है बहुत ही प्रार्थनामयी जीवन व्यतीत करते हैं।
और प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो कि एक मसीही के जीवन में बहुत मायने रखता है। और क्या हम डेली प्रार्थना करते हैं? क्या हम डेली परमेश्वर के नज़दीक आते हैं और उससे कुछ मांगते हैं या उसका धन्यवाद देते हैं? एक प्रार्थना जो है ये नहीं कि हमें एक सिर्फ उससे मांगने के लिए ही करनी चाहिए। एक प्रार्थना जो है वो एक धन्यवाद की प्रार्थना होनी चाहिए। हम परमेश्वर के पास आएं और सबसे पहले तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के रहम और करम से ज़िंदा हैं। हम लोग परमेश्वर की करुणा से सही सलामत हैं और हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। हमें डेली खाने को मिल रहा है, हमें रहने के लिए घर मिल रहा है। इन सब चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद क्यों दें, लेकिन अगर हम सोचें तो बहुत सी चीज़ें हैं परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कि उसने हमको इतना सुंदर घर दिया है जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कितने लोग बारिश में, बाढ़ में देखिए मर रहे हैं, उनके पास छत नहीं है कि वो अपने सिर को छुपा सकें, और उनके पास कपड़े नहीं है कि वो उनको बदल सकें, और उनके पास खाने को कुछ नहीं है कि वो इस बाढ़ के समय में किसी से मांग के भी खा सकें, क्योंकि कोई भी बाहर नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का कि उसने हमें सब कुछ दिया है। और साथ साथ में हमें भूल नहीं जाना, उन लोगों को भी नहीं भूल जाना है जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग भूखे हैं, जो लोग बेघर हैं, जो जिनके पास कपड़े नहीं हैं। हमें साथ साथ उनको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम इन लोगों के लिए जो कि बहुत पुअर हैं, इनके लिए करते हो तो समझ लो कि तुमने वो मेरे लिए किया है। तो मेरे प्रियो, जैसे मैथ्यू 26 में लिखा हुआ है कि हम इन पीड़ित लोगों के लिए, इन गरीब लोगों के लिए कुछ भी करते हैं तो वो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। अगर हम परमेश्वर के जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक कटोरा पानी भी पिलाते हैं तो समझ लीजिए वो हम प्रभु के लिए करते हैं। तो क्या हम इस बात को हमेशा याद रखते हैं? और क्या कोई हमारे घर में आता है जो कि ज़रूरतमंद है, तो क्या हम उसको खाना और पानी देते हैं? क्या हम जब देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, हम बाहर निकलते हैं अपने काम पे जाने के लिए या मार्केट जाने के लिए, हम किसी को देखते हैं फटे कपड़े पहने बैठा है, तो क्या हम उसको घर जाकर अपने कपड़े निकाल के उसको जाके देते हैं? तो ये होता है परमेश्वर का प्यार। अगर हम परमेश्वर के प्यार को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमारा प्यार और हमारी आराधना सब बेकार है, क्योंकि परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हमें करना चाहिए। और परमेश्वर ने जो है हमको देखिए प्रार्थना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बाइबल में लिखी हुई हैं, और सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करना सिखाया। और हम सबको पता है कि मैथ्यू चैप्टर 6 में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे हमें प्रार्थना करना सिखाया है, और उसका एक एक वचन जो है वो बहुत ही मायने रखता है। ए हमारे बाप, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे बाप का कितना बड़ा मतलब होता है? ए हमारे बाप मतलब जो बाप हमें सब कुछ दे सकता है, उस बाप से हम सब कुछ मांग सकते हैं, उस बाप के सामने जाके हम रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, अपनी सारी परेशानियां उसको बता सकते हैं। एक तो ये प्रार्थना का विषय है कि हमें परमेश्वर को अपना पिता मानना है, और पिता जो है वो अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखता है। अब हम देखेंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रेयर। जो प्रार्थना है वो कितने टाइप की होती है। अब ये पूरी प्रार्थना जो है हमारे बाप की है, ये तो आपको बाई हार्ट याद होगी, और अगर नहीं है तो हम फिर से इसको दोहरा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि 5 तरह की प्रार्थनाएं होती हैं। एक होती है प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन। प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन मतलब जिसमें हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से हम गिड़गिड़ाते हैं, वो होती है प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हन्ना का।
हन्ना जो कि बांझ थी और उसको बच्चे नहीं होते थे, और वो इतनी ताड़नाएं सहती थी अपनी सौतन से, और हमेशा वो अपने आप में उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वो अपने हस्बैंड के सामने भी बहुत गिल्टी फील करती थी कि वो उसको कोई बच्चा नहीं दे सकी। और जब उसने रो रो के प्रार्थना करी परमेश्वर के सामने, वो उस मंदिर में जाके जहाँ पर लोग आते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने, वहाँ उसने अकेले जाके प्रार्थना करी। इतनी रो रो के उसने प्रार्थना करी। उसके हाव भाव ऐसे थे कि लोग उसको एक पागल स्त्री समझने लगे। इस तरह से उसने प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन की और खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनी। खुदा ने उसके गर्भ को खोल दिया और उसको इतना सुंदर, इतना हेल्दी बेबी दिया। लेकिन उसने भी अपना फर्ज निभाया। हन्ना ने क्या किया, अपने उस बच्चे को परमेश्वर के लिए ही दे दिया। सो मेरे प्रियो, जब भी हम कोई प्रार्थना प्रभु से मांगते हैं तो हमें उस प्रार्थना में ये जरूर कहना है, परमेश्वर जो कुछ भी आप हमें देते हैं वो सब कुछ आपका है। ये नहीं कि हम स्वार्थी बन के हर चीज़ अपने लिए रख लें। हमें परमेश्वर को वो चीज़ देनी है। अगर परमेश्वर हमें ज़्यादा खाना देता है तो हमें बांट के खाना है। अगर परमेश्वर हमको ज़्यादा कपड़े देता है तो हमें बांट के पहनने हैं। परमेश्वर जो भी चीज़ हमको अधिक देता है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, गरीबों में बांटना है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुमने इन दीन लोगों के लिए कुछ किया है तो वो समझ लो कि तुमने मेरे लिए किया है। सो प्रार्थना जो है, सप्लिकेशन की प्रार्थना ये होती है जो कि रो रो के हम करते हैं और हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं। फिर दूसरे टाइप की प्रार्थना होती है थैंक्स गिविंग प्रार्थना। आप सबको तो पता है कि अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे भी मनाया जाता है, और हमें अपने जीवन में डेली, हर दिन, प्रतिदिन परमेश्वर को थैंक्स गिविंग की प्रार्थना देनी चाहिए। क्योंकि हमें उसने एक नया दिन दिखाया, उसने हमको एक घर दिया, उसने हमको खाना दिया, हमारी टेबल पे खाना है और हमारे बदन पे कपड़े हैं, और हमारे सब इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सवेरे का मुंह ही नहीं देख पाते। बहुत से, मैंने ऐसे सुना है, बहुत से लोग हैं जो कि नींद की अवस्था में ही सो जाते हैं और हमेशा के लिए सो जाते हैं। जब मैं एक बार किसी मेडिकल वार्ड में एक स्टाफ की ड्यूटी कर रही थी, तब हम नए बीएससी नर्सिंग करके स्टाफ नर्स बने थे और मेडिकल वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी थी। और एक बहुत ही बुढ़े व्यक्ति थे, ओल्डर एडल्ट, और वो जो थे वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे और सोने का समय हो चुका था। और मैंने उनको लास्ट मेडिसिन दी जो कि 12 बजे दी जाती है रात को। जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वो रात को 12 बजे दिए जाते हैं। और जब वो दवाई मैंने दे दी उनको अच्छी तरह उड़ा के, कंबल वम्बल उड़ा के, मैं अपने डेस्क पे जो नर्सिंग स्टेशन होता है वहाँ आकर बैठ गई। फिर सुबह हम गए टेम्परेचर लेने। हर एक का हमको फीवर चेक करना होता है कि मॉर्निंग में किसी इंसान को फीवर है तो वो हम चार्ट में लिखते हैं, पल्स देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, और हम हर एक जन का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये जो है ये सुबह की रूटीन होती है। अगर किसी की पट्टी करनी है तो वो पट्टी करते हैं। अगर किसी को ब्लड शुगर है तो उसका यूरिन टेस्ट करते हैं शुगर के लिए। तो ये सब जो है मॉर्निंग के काम होते हैं, सैंपल्स वगैरह भेजना। तो जब हम इस व्यक्ति के पास गए तो मैंने देखा कि उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं था और वो बिल्कुल एक आइस के जैसे एकदम शिथिल लेटे हुए थे। और जब मैंने उनके सिर पे हाथ रखा तो उनका सिर जो है, माथा एकदम ठंडा था। जब फिर मैंने उनके सीने की तरफ देखा, उनका चेस्ट देखा, तो उनके चेस्ट में कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे रेस्पिरेटरी रेट हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि चेस्ट में उतार चढ़ाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनकी पल्स चेक करी और पल्स भी नहीं थी। और इस तरह से मुझे पता चला कि ही वॉज नो मोर। और
रात को जो व्यक्ति जिंदा था वो सुबह जिंदा नहीं रहा, वो सुबह जो है जीवित नहीं रहा। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सुबह उठते हैं सवेरे और हम अपने आप को जीवित पाते हैं तो हमको प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती इस दुनिया में हमारा जीवन होता है और परमेश्वर वो जीवन हमें देता है। तो थैंक्स गिविंग के लिए बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम परमेश्वर को थैंक्स दे सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और घर में सारा खर्चा चलाने के लिए, सारा मनी आने के लिए, हम हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इवन बुरे चीज़ों के लिए हम उसको धन्यवाद दें, क्योंकि बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन वी हैव टू थैंक गॉड। बिकॉज कोई बुरी चीज़ भी हमारे जीवन में इसीलिए होती है कि हम जो है उससे कुछ नया सीख सकें और उससे हमारे लिए कुछ अच्छा हो सके। और आपको पता है जब अमेरिका में उस टॉल बिल्डिंग पे जब अटैक हुआ था तो क्या हुआ था कि कुछ लोग बच गए थे, जो इस बिल्डिंग में थे वो तो नहीं बचे, लेकिन जो लोग बाहर थे उस बिल्डिंग के वो बच गए थे। और उसमें से एक व्यक्ति है जिसका मुझे ध्यान है, सारे लोगों का तो ध्यान नहीं है। मैंने जब पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ था कि एक व्यक्ति जब वो जा रहा था तो क्या हुआ, उसके पास से एक कार गुजरी और उस कार के पास पानी था और उस पानी से उसके सारे कपड़े भीग गए और उसके कपड़े गंदे हो गए। तब ये व्यक्ति दौड़ा घर जाता है और अपने कपड़ों को बदलता है और उसी बीच में ये बॉम्ब का अटैक होता है। तो इस तरह से इस आदमी की जान बच जाती है। तो देखिए सड़क पर तो उसके लिए बुरा हुआ कि उसके कपड़े खराब हो गए और कार ने उसके पर पानी इस तरह से डाल दिया और वो जो है उसको दोबारा अपने घर जाना पड़ा। वो ड्यूटी के लिए लेट हो रहा था, पर उसमें खुदा का प्लान था कि वो उसको जान से बचाना चाहता था। तो मेरे प्रियो, कभी कभी हमें जब देर होने लगती है किसी चीज़ के लिए तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी परमेश्वर का कोई प्लान होता है, उसकी कोई योजना होती है। अगर हमें फेल होकर दोबारा कोई काम करना पड़े तब भी हमें नहीं कुड़कुड़ाना है, क्योंकि उससे हम और भी सक्षम हो जाते हैं और हमारे जीवन में वो देर भी किसी अच्छे चीज़ के लिए होती है। सो मेरे प्रियो, ये होता है थैंक्स गिविंग। और थर्ड जो होता है, थर्ड है एडोरेशन। थर्ड इज एडोरेशन। एडोरेशन मीन्स जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जब परमेश्वर से कुछ मांगने जाएं तभी हम प्रार्थना करें। ज़रूरी नहीं है कि जब हमको प्रेस करनी हो तभी जाएं। प्रेस तो हमें करना ही चाहिए। और प्रेस करने से क्या होता है कि हमारे जीवन में इतना आनंद भर जाता है और हम सब दुख अपने भूल जाते हैं। और यहाँ पर ये एडोरेशन क्या होता है कि हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं। जब जैसे कि अभी हमने गीत गाए, उसमें था हालेलुया हालेलुया और रब की होवे सन्ना हमेशा। ये क्या है? ये एडोरेशन है, परमेश्वर की प्रशंसा है। तो जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तब क्या होता है कि हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर बहुत खुश होते हैं जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं और वो ये अपने बच्चों से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। और चौथे तरह की प्रार्थना होती है कन्फेशन। कन्फेशन मीन्स अपने पापों के लिए माफ़ी मांगना। हमसे हर रोज़ गलतियाँ होती हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम हर रोज़ गलतियाँ करते हैं। और ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ, जैसे कि हम मर्डर करें या हम व्यभिचार करें तो वही गलती होती है। नहीं, हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जैसे कि थोड़ा सा लिंक टूट गया। कन्फेशन
उसका बिस्तर तक भीग गया, उसके इतने आंसू निकले कि उसका बिस्तर भीग गया, उसकी हड्डियां गलने लगी, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं गलती करते हैं तो परमेश्वर के लोग जब गलती करते हैं तो उसका पश्चाताप भी करते हैं। मेरे प्रियो, हम जब भी छोटी गलती करें या बड़ी गलती करें, हमको पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है, और वो होती है पश्चाताप की प्रार्थना। और जो लास्ट टाइप ऑफ प्रेयर है वो होती है इंटरसेशन की प्रार्थना। इंटरसेशन की प्रार्थना जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करी, वो थी इंटरसेशन की प्रार्थना। जब वो परमेश्वर से आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। इंटरसेशन की प्रार्थना जो है वो हम दूसरों के लिए करते हैं। जो प्रार्थना हम दूसरों के लिए करते हैं उसको हम इंटरसेशन की प्रार्थना कहते हैं। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना करी, हाई प्रीस्ट जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं वो इंटरसेशन की प्रार्थना होती है। और जबकि कैथलिक्स में आपने देखा होगा कि वो लोग जब कोई भी गलती करते हैं तो फादर के पास जाते हैं। फादर जो कि प्रीस्ट होते हैं वो उनके पास जाकर जो है अपनी गलतियों को बताते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और फादर जो है उनके गलतियों को गॉड को बताते हैं और गॉड फिर उनको माफ़ करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी जो भी प्रार्थना है तुम जो हो मेरे थ्रू करो, और खुदा से ये दुनिया में भेजा कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जरिया बन गया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी तो आपको पता है ना, उस मंदिर का पर्दा 2 भागों में हो गया। और वो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर और हमारे बीच में जो दूरी थी वो खत्म हो गई और हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो जरूर सुनते हैं। तो इस तरह से मेरे प्रियो, ये 5 तरह की जो प्रार्थनाएं होती हैं मुझे आशा है कि हमारी समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रेयर ऑफ सप्लिकेशन, सेकेंड इज द थैंक्स गिविंग, third is the prayer of adoration, and fourth is the prayer of confession, and fifth is the prayer of intercession. तो मेरे प्रियो, मैं सोचती हूँ कि आप सबको इतना काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में से है। और जो इसका बाकी पार्ट है उसमें कुछ बाधाएं होती हैं जो हमको प्रार्थना करने से रोकती हैं और जो हमारी प्रार्थनाओं को पूरे होने में बाधाएं डालती हैं। वो सारी चीज़ें जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो आज मंगलवार है, जो शनिवार आ रहा है, उस दिन हम क्या करेंगे कि जो बाकी पॉइंट्स हैं उस दिन डिस्कस करेंगे। और उस दिन भी मैं हिंदी में ही बोलूँगी ताकि ये जो श्रृंखला है ये टूटे ना और ये श्रृंखला आगे बढ़े और सैटरडे को हम इसको कंप्लीट कर सकें। और प्लीज़ ज़रूर आइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है
कि वो क्या बाधाएं हो सकती हैं जो कि प्रार्थना को रोकती हैं। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये somebody मुझे बहुत बार बार फ़ोन कर रहा है। मैं अपना प्रचार कर नहीं पा रही हूँ और मैं किसी को दोष देना नहीं चाहती हूँ। इसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे बातें करी और आपने हमको सिखाया उनकी प्रार्थना का क्या तात्पर्य होता है, प्रार्थना का क्या मतलब होता है और कितने प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं। प्रभु जी, आपने हमको ये बताया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम सब के ऊपर आपकी करुणा के लिए, हम सब के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए, हम सबको ज़िंदा रखने के लिए, हम सबको आपका धन्यवाद देने के लिए। प्रभु जी, हमारे मुख को खोल दे कि हम सदैव आपका धन्यवाद करें और हम कोई भी ऐसी बुरी बात अपने मुख से ना कहें जो आपके लिए आनंद का कारण ना बने। प्यारे प्रभु जी, हमारे अंदर से सारी बुराइयों को निकाल दे, सारे कड़वेपन को निकाल दे प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे गंदे दिलों को धो दे प्रभु जी, हमारे गंदे दिमागों को धो दे प्रभु जी। और आपका प्रकाश ही हमारे चेहरों पे प्रकाशमान रहे। प्यारे प्रभु, हम सब के साथ हो। अगर कोई बीमार है तो अपने छिदे हुए हाथों से उनको छू और उनको चंगाई प्रदान कर। अगर कोई मुसीबत में है तो उनको मुसीबत से निकाल प्रभु जी। अगर कोई किसी कोर्ट केस में है तो उनको कोर्ट केस में प्रभु जी सफलता दे, क्योंकि आप तो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और आपके हाथ में सारा कुछ है, सारा न्याय है प्रभु जी। आपसे बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं है प्रभु जी। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और जो लोग मनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सब के साथ होइए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि जब मैं बहुत ही संकट में थी, जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, तब आपने मेरी कितनी मदद करी और आपने उन सब ज़रूरतों को पूरी किया प्यारे प्रभु जी जो कि आपके हाथ में थी। प्रभु जी, कोई भी इंसान इतना हमारे लिए नहीं कर सकता है, लेकिन आप तो सब कुछ कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और मेरी आंखों को ठीक करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, हमारे इन लोगों में जो भी अच्छाइयाँ हुई हैं, उनके जीवन में जो भी बरकतें आई हैं, उनके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए। उनके भी साथ होइए और उनके सुसमाचार करने में उनकी मदद कीजिए और हर पल हर क्षण उनकी रक्षा कीजिए और उनके बच्चों के साथ होइए, उनकी हर ज़रूरत को पूरी कीजिए। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह मुंजी में मांग लेते हैं। इसको सुनिए, कबूल करिए और सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ वचन को सुनने के लिए और कोऑपरेट करने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और इस सैटरडे को प्लीज़ कम अगेन एंड make me fruitful so I can share the word of God with you. Okay, bye, good night, God bless you.